तो ये मक्खी मच्छर जब से पैदा हुए तब से कथाकथित इंडिया बन गया, नहीं तो ये भारत था। इंडिया शब्द हमारे वेदों और ग्रंथों में कहीं भी इसका उल्लेख ही नहीं है। सनातनी होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते कि इस देश को हमेशा भारत देश नाम से ही पहचान मिले, ना कि इंडिया के नाम से। कांग्रेस ही विरोध कर रही है। कांग्रेस ही कह रही थी कि भारत जोड़ो यात्रा, वो साथ में विरोध भी कर रही है, साथ में खुद अपनी राजनीति भी कर रही है। अभी इंडोनेशिया का आया था, उसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। देखिए सर, चेंजिंग होगा, बीजेपी रहेगी नहीं, हम अपनी पूरी अवस्था में आएंगे। मेरी 100 बातों की एक ही बात है, मोदी इज द बेस्ट, मोदी मेरा हीरो है बस। क्या इंडिया शब्द को हटाने की योजना बना रही है मोदी सरकार? आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बनानी भी चाहिए, क्यों नहीं। आदि काल से और अनंत काल तक इस देश को भारत और हिंदुस्तान के ही नाम से जाना जाता था, और मैं ऐसा चाहता भी हूँ एक सनातनी होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते कि इस देश को हमेशा भारत देश नाम से ही पहचान मिले, ना कि इंडिया के नाम से। इंडिया शब्द कहीं भी न तो हमारे ग्रंथों में है, न हमारे वेदों में है, कहीं भी इंडिया शब्द का उल्लेख नहीं है। इंडिया शब्द केवल और केवल ब्रिटिशर्स और हमारे देश के खिलाफ रहने वाले लोगों की देन है। इस देश की पहचान मिटाने के लिए, इस देश को नीचा दिखाने के लिए, और इस देश को इस भावना से लोग देखें कि इनकी खुद की कोई पहचान नहीं है। इंडिया शब्द हमारे वेदों और ग्रंथों में कहीं भी इसका उल्लेख ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैम ये है कि इंडिया शब्द अपने आप में एक ब्रिटिशर्स और इंग्लिश शब्द लगता है, दिखाई भी पड़ता है इंडिया। भारत देश की पहचान हमेशा ही, इस देश की पहचान हमेशा भारत नाम से ही रही है। हमारे वेदों धर्मों में जब भी शादी और के मंत्र पढ़ाए जाते हैं, कभी भी इंडिया नाम का उल्लेख नहीं होता है। आर्यभट्टे भारत खंडे, इसी नाम से हमारे जो आचार्य लोग हैं वो इस देश को भारत नाम से ही उल्लेख करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस देश को जिस नाम से पहचान थी उसी नाम से पहचान मिलनी चाहिए, क्यों इसके नाम में बदलाव होना चाहिए। इंडिया इज भारत, भारत इज इंडिया। हम कंफ्यूज नहीं हैं इन चीज़ों से, हम पहले से जानते हैं। ना तो मुझे इंडिया से कोई तकलीफ है, न भारत से कोई तकलीफ है, न हिंदुस्तान से तकलीफ है। मैं तीनों को प्यार करता हूँ, तीनों हमारे देश का नाम है। अब जो नयो तरोताज़ा जिसको ज्ञान हुआ है उसको इंडिया भारत में फ़र्क हो सकता है, मुझे नहीं हो रहा। इंडिया कोई नहीं है, हमारा जो पहले का है वो भारत है, सबसे पहले भारत ही था। उसको क्या हम इंग्लिश में बोल बोल के सब कुछ ही हो गया। पहले मम्मी पापा क्या बोलते, पिताजी माताजी बोलते थे, समझे ना। और फिर डैडी वैडी बोलने लगे, मम्मी बोलने लगे। मम्मी शब्द क्या आएगा, मम्मी शब्द क्या होता है, एक तो मरा हुआ है। मगर हमारे यहाँ की जो संस्कृत है वो जो है अपनी जो है हमारे प्रधानमंत्री ने करी है, तो बहुत अच्छी बात है। अभी एक गाना भी हुआ था, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मैं सबको बताता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। तो भारत का तो नाम बहुत पहले ही हो गया था, और भारत हमेशा ही भारत माता की जय बोली जाती है। मैं तो किस लिए बोली जाती है, पहले इंडिया की जय, इंडिया की नहीं कोई बोलता। इंडिया सिर्फ एक इंग्लिश का नाम है, और जो इन्होंने डॉट डॉट लगा के रखा हुआ है, और वो डॉट डॉट में सब हट जाए। डॉट उत्पत्ति ये हुई थी, बहुत पुरानी संस्कृति में हुई थी, और ये अंग्रेजों के टाइम पे इंडिया का नाम हुआ। मेरी 100 बातों की एक ही बात है, मोदी इज द बेस्ट, मोदी मेरा हीरो है बस। मोदी जिंदाबाद। इंडिया इंग्लिश वर्ड है और भारत हिंदी वर्ड है, इन दोनों में इतना कंट्रोवर्सी क्यों हो रहा है? इंडिया, एक तो राहुल जी और उनके जो सदस्य लोग हैं विपक्षी दल, उन्होंने एक इंडिया नाम को लेके एक संगठन बना लिया है। दूसरा, उनका उद्देश्य भी गलत लगता है मुझे। वो एक संगठन है, वो केवल और केवल एक अपनी राजनीतिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए है, ना कि देश के व्यक्तियों की, देश के लोगों की, और नए हमारे देश के जो लोग हैं उनके लिए रोजगार और इन जैसे मुद्दों से भटकाने के लिए ये इंडिया एक संगठन बनाया गया है। जो विरोध कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि उनके खिलाफ हो रहा है। वो गलत करना चाहते हैं इस देश में, तो उनकी जो उम्मीदें हैं पूरी नहीं हो रही, तो मोदी उनकी उम्मीदों पे वो हथौड़ा चला रहा है, तो बस वो इसीलिए परेशान है मोदी से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ भारत के तौर पर संबोधित किया गया है, इस पे आप कुछ बोलोगे? वो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहले से ही है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत पहले से ही है। जिस दिन चुन के आए वो तभी से, आज थोड़ी हुई है। अगर कोई कह दे कि आज प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये गलत क्या है इसमें? इट्स नॉट रॉन्ग।
ये तो एक सच्चाई है। ये गठबंधन ने इंडिया नाम दिया है इस पब्लिक को ना, ये ना पब्लिक को बेवकूफ़ बना दिया है कि अगर हम इंडिया भारत एक ही है, हमें पता है, लेकिन अगर इंडिया में अब जो गठबंधन ने किया है इंडिया, उस पब्लिक को पूरा बेवकूफ़ बना दिया है। क्योंकि जो पब्लिक है वो इंडिया से कनेक्टेड है, भारत से कनेक्टेड है। अब इन्होंने क्या किया, गठबंधन ने उसको इंडिया नाम दे दिया। अब इंडिया से कनेक्टेड है सारे लोग, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जो गठबंधन के 26 जो आए हुए हैं ना सामने, वे सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये बताइए, जब उन्होंने अपना नाम इंडिया गठबंधन इंडिया रख लिया तो इनको क्या दिक्कत हो रही है? बिल्कुल दिक्कत हो रही है, बिल्कुल दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है बताओ सही, क्या दिक्कत हो रही है यार? अब तुम भी भारत रख लो फिर। अरे वो तो रखेंगे, रख दिया ना। अरे रख दिया, इंडिया क्यों बदल रहे हो? रख दिया। हाँ तो इंडिया को बदल के तो भारत रख रहे। 300 धारा नहीं हटेगा, किसकी औकात है धारा खत्म कर दे। 300 धारा हट भी गया, 335 भी हट गया। भारत होना चाहिए। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भारत लिखा था, अंग्रेज ये ब्रिटिशर्स हमारे को इंडिया नाम देके गए, तो हमारा ऑब्वियसली भारत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जनगण मन भी नहीं हमारा सही अभी तक। रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेज के लिए लिखा था जनगण मन, वो भी अभी वही चल रहा है, जब से कोई चेंज ही नहीं आ रहा। ये भारत रख रहे हैं राम, ये बहुत सही चीज हो रही है। अब आप यूथ से बात करो, वो सब यही बोलेंगे कि भारत सही चीज हो रहा है, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशन था उसमें भारत है। हम इंडिया के नाम से क्यों जाना जा रहे हैं पूरे वर्ल्ड में? हमारे को भारत के नाम से जाना चाहिए। कांग्रेस ही विरोध कर रही है। कांग्रेस ही कह रही थी कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, वो साथ में विरोध भी कर रही है, साथ में खुद अपनी राजनीति भी कर रही है। तो साउथ अफ्रीका में गए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, अभी इंडोनेशिया का आया था उसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। देखिए सर, चेंजिंग होगा, बीजेपी रहेगी ना, हम अपनी पूरी अवस्था में आएंगे, ये आप जान लीजिए। बहुत कुछ चेंज, आप हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं। हम यूपी से बिलोंग करते हैं, झारखंड में रहते हैं, बगल में बंगाल है, हम देख रहे हैं परिवर्तन बहुत हो रहा है। आज यही देखिए, आप ही देखिए, एक आप जी देखिए, आप यहाँ प्रोग्राम करती हैं, एक आदमी कांग्रेस या विपक्ष के बारे में बोलता होगा, 100 आदमी आज जो है कि मोदी के बारे में सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? कुछ तो नया है, सब पागल तो नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। यही लोग हल्ला कर रहा है कि इसी बहाने हम कुछ पॉपुलर हो, विपक्ष वाले। कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता था या प्रेसिडेंट भारत होता, आप अगर कभी 500 का या 100 का नोट भी देखेंगे ना, तो उसमें भी भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, इंडियन रिजर्व बैंक नहीं लिखा है। कहीं भी आप देखेंगे तो इस देश की पहचान आदिकाल से हमेशा भारत नाम से ही रही है, हमेशा भारत नाम से। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है या बोला जा रहा है, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आर्यावर्ते भारत खंडे, आर्यावर्ते भारत खंडे हमारे संस्कृत के पहला श्लोक दिया हुआ है, ठीक है। 5586 जो हमारा विक्रम संवत है ना, 5546, ठीक है, 5000 साल पहले भारत खंडे था, भारत खंडे, इंडिया खंडे नहीं था, भारत खंडे। इस भारत को खंड खंड करने वाले यही लोग हैं। तथा कथित मक्खी और मच्छर ये रहते हैं, इनको मारा जाता, भगाया जाता है। तो ये मक्खी मच्छर जब से पैदा हुए तब से कथाकथित इंडिया बन गया, नहीं तो ये भारत था। आज भी भारत है, सदा भारत रहेगा, सदा भारत रहेगा, सदा भारत रहेगा। कल भी भारत था, आज भी भारत है, पुरातन में भी भारत था। मेरा भारत वही भारत है, मेरा भारत वही भारत है जहाँ महात्मा बुद्ध यहीं पैदा हुए, गौतम ऋषि यहाँ पैदा हुए, विश्वामित्र यहाँ पैदा हुए, यहाँ पे वशिष्ठ पैदा हुए, गौतम पैदा हुए, अनेकों अनेक महापुरुष, अनेकों अनेक महाभारत, अनेकों अनेक लोग पैदा हुए, जिन्होंने यही नहीं पूरे कालखंड में तहलका मचाया, अच्छाई करी। नदियां ऐसी, इतनी नदियां हमारे भारत में, कोई देश बता दे इतनी नदियां क्यों नहीं है वहां पर? गंगा, गोदावरी, यमुना, घाघरा, रावी, ताप्ती, सतलुज, इसी देश में है, इसी देश में है। आप देखिए उत्तर में जाइए, उत्तर में यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक है, उत्तराखंड, कारकाल, पहाड़ी इलाका पूरा। दक्षिण में जाइए, सेतबंध, रामेश्वरम, पूरा चारों साइड से समुद्र ने पूरा एकदम हमारे भारत को ऐसा बना के रखा, हरा भरा। वो भारत ही है, नहीं तो लोग उसी पानी में हमेशा डूब जाते हैं, फिर निकलते हैं, वो बच नहीं पाते हैं। और कार्यकाल में आपने देखा, ये भारत की देन है, ये भारत का है जो
1,46,43 लाख लोग जनसंख्या को लेकर के इसी कोविड काल में सबको लेकर के ऊपर बढ़े। बाहर के लोग भी लेकर साथ चले। आज जो पोपैया का प्रधानमंत्री क्या बोला कि कोई विश्व के बड़े बड़े कंट्री हमको मदद नहीं की, इंडिया से भारत पर नरेंद्र मोदी हमको 1 लाख टीका भेजे। वो बोला हम ऐसे पैर नहीं छुए, हम सम्मान दिए थे, हमारे लिए कुछ किए थे। उन्होंने फ्री में दिया था उस देश को। उस देश वो कह रहे भैया आपने हमें पाला, हमें बड़ा। आपने देखा श्रीलंका का क्या हाल हुआ था? उनके प्रधानमंत्री, उनके राष्ट्रपति का घर जला दिया लोगों ने। क्यों जला दिया? अरे आतताई हो गए ना, तो ऐसे तुम्हारा भी हाल होगा स्टालिन, चिंता मत करो। उसी तमिलनाडु में तुम रह रहे हो, उसी तमिलनाडु में जहाँ पे महात्मा गौतम, हमारे जो अगस्त ऋषि थे, अगस्त ऋषि की लाई हुई कावेरी नदी का पानी कर्नाटक और तमिलनाडु पीता है आज। वही तमिलनाडु में पानी नहीं था, कावेरी नदी आई किसके कहने पे? गौतम अगस्त ऋषि के कहने पे। ब्रह्मा जी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कावेरी को, बोला मैं उस रास्ते से नहीं जाऊंगी, चोल वंश। बोला नहीं, आपने उसी में बहना। और आज देखो वही लड़ाई करते हैं दोनों, कर्नाटक और तमिलनाडु, उसी कावेरी नदी के लिए। जब हमारा भारत सदैव भारत था और भारतीयता हमेशा बनी है, बनी रहेगी। भारत तो भारत ही है, बाकी सब फेल है। स्टालिन ने कहा कि हिंदू धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, कोरोना बीमारी, डेंगू, मच्छर, ऐसे बोला। ठीक है, गठबंधन में शामिल है ना, तो किसी गठबंधन के नेता ने विरोध किया, खामोशी है। और खामोशी का मतलब ये है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, और वैसे केजरीवाल, राहुल गांधी और ये ममता बनर्जी अपने आप को काफ़ी हिंदू को दिखाने की कोशिश करते हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी मंदिर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब तो ये कुछ नहीं बोल रही है। राहुल गांधी बोला कि भाई तुमने गलत बोला हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए। केजरीवाल बोला नहीं बोला। क्यों? क्योंकि भाई क्या नाम है, उनको है ना सिर्फ वोटों से मतलब है, वोटों से मतलब है। और क्या नाम है, एक चीज़ और है कि इस देश के अंदर है ना हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश हो रही है, जातिवाद के नाम पर हिंदू धर्म के आधार पे तोड़ा जा रहा है। बहुत दलित हिंदू, छोटी कास्ट, बड़ी कास्ट, राजपूत, ठाकुर, यादव, ऐसे लड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत फेक आईडी अकाउंट्स वगैरह, ट्विटर पे, फेसबुक पे आईडी बना रहा है कि हिंदू सिख हिंदू बन करके गाली दे रहे। तीसरे जने घुसे हुए हैं। मैंने खुद क्या आईडी बनाई, लेकिन मेरी खुद आईडी के अंदर घुसे हुए वो सिख बन करके गाली दे रहे हिंदू को। मगर वो ये पता, ऐसे बहुत एक एजेंडा चल रहा है। अमेरिका के अंदर गोरे कालों की लड़ाई झगड़ा करा दिया था ट्रम्प को हटाने के लिए, और ट्रम्प हारा। ऐसे ही यहाँ पर किसान के मुद्दे, कभी महिलाओं के मुद्दे, बहुत एक सेंसिटिव जो भावनात्मक मुद्दे होते हैं ना, किसान, वो उस मुद्दे को लेकर के चले थे। लेकिन वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए थे, लेकिन फिर भी वो बहुत कामयाब नहीं हुए। आखिर में उनका भांडा फूट ही गया। राकेश टिकैत, जब किसान आंदोलन था 26 जनवरी के दिन सरकार जो परेड निकलनी थी, और राकेश टिकैत ने कहा था कि हम भी ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। ठीक है, लेकिन सरकार ने कहा कि आप ट्रैक्टर यात्रा या तो आप कुछ दिन पहले निकाल लो या तो आप कुछ दिन बाद में निकाल लो। लेकिन नहीं, उसने उसी दिन ही निकाली। और क्या नाम है, वो लाल किले के अंदर घुसे और हमारे देश के सुरक्षा कर्मियों को मारा। और अलग से फिर वहाँ पे क्या नाम है, अगर तुम्हारा कृषि आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, तो आप झंडा कैसे फहरा सकते हो? तो ये और भी ये एक बहुत साजिशें थी जो हिंदू सिखों में किसान आंदोलन के बहाने एक नफरत पैदा की जा सके। लेकिन वो इनका जो थी ना साजिश, वो काफ़ी हद तक नाकामयाब हो गए। वो जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया योगी जी ने। हमें अपने इस चीज़ को, अगर हमारा ऐसा होता है जी कि हमें किसी बदले नाम से जाना लगे, जो हमारी पहचान है वो धूमिल हो जाती है। अगर हम अपने देश को छोड़कर मान लीजिए आप ब्रिटिश में चले जाएं, तो हमारी एक पहचान अपने आप में मिट जाएगी। लेकिन मुझे अपने गांव के नाम से, अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम से, अपने राज्य के नाम से और अपने देश के नाम से जाना जाए तो उसमें गर्व की अनुभूति होती है। तो इंडिया को भारत नाम से जानने में हर एक भारतीय को गर्व की अनुभूति होगी। हम अगर इंडिया को भारत बोलना स्टार्ट कर देंगे, शुरुआत कर देंगे, तो पूरा विश्व भी इसी का अनुपालन करेगा। आज हम पूरे विश्व के, हमारे मोदी जी हैं, वो पूरे विश्व को राह दिखाने का काम कर रहे हैं। और जल्दी अगर हम इसी पथ पर, हमारा चंद्रयान 3 भी सक्सेसफुल हुआ है, हमने और भी आदित्य L1 भी लॉन्च किया है। अगर हम इसी पथ पर अग्रसर रहे तो जल्दी विश्वगुरु भी बनेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे देश को
पहचान भारत के नाम से मिले, पूरे विश्व हमको भारत के नाम से ही जाने। भारत नाम से ही क्यों, इंडिया नाम से क्यों नहीं? इंडिया नाम जैसा मैंने बताया, इंडिया नेम से मुझे आपत्ति है कि इंडिया नेम कहीं भी हमारे न तो वेदों में है, न ग्रंथों में है, कहीं पर भी इसका न कोई लिखित में ब्यौरा है। आप भी बोलते होंगे तो भारतीय संविधान बोलते होंगे, इंडियन संविधान कभी नहीं बोला होगा आपने, आप बताइए ना, कभी बोला आपने इंडियन संविधान? तो भारत देश को पहचान भारत नाम से ही मिलना चाहिए। ये तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा धब्बा था कि हमारे देश को पहचान अलग अलग नामों से मिल रही थी, जो हमारे नाम थे ही नहीं, जो हमारे नाम थे ही नहीं, उन नामों से हमें पहचान मिल रही थी। ये तो गलत था। अगर इंडिया को भारत नाम से पहचान दिलाने का काम मोदी जी करेंगे तो मैं सदा उनका आभारी रहूंगा और हर एक भारतीय उनका आभार व्यक्त करेगा कि उन्होंने इस देश को इंडिया नाम से अलग करके भारत नाम से पहचान दिलाई। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है तो विपक्ष तो विरोध करेगा ही। विपक्ष के पास आप बताइए मुद्दा ही क्या बचा है? राम मंदिर मुद्दा था, राम मंदिर मुद्दा हल हो गया। रोजगार मुद्दा था, आज रोजगार भी मिल रहा है लोगों को। मैं खुद इसी सरकार में रोजगार मैंने पाया है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और अपने कार्य के प्रति दृढ़ संकल्पित है तो आपको रोजगार मिलेगा। अब आप निठल्ले बैठे हैं, काम ही नहीं करना चाहते, पढ़ना ही नहीं चाहते, तो आपको रोजगार कैसे मिले? ऐसे लोगों को वाकई, जो लोग निठल्ले हैं, जो काम नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों की देश को जरूरत भी नहीं है। विपक्ष क्या है? विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं है आज की तारीख में। अब जो इन्होंने इंडिया बनाया, I.A. तो बस 3 डॉट तो खत्म हो गए, 3 डॉट तो खत्म हो गए, बाकी 2 और हो जाएंगे, धीरे धीरे सारा खत्म होता चला जाएगा। तो इन्होंने तो इंडिया नहीं बनाया, इन्होंने डॉट का, इन्होंने एक बारात सजाई है, दूल्हे का पता नहीं है कौन दूल्हा बनेगा, इनका ये कि वहीं का वही रखा रह जाएगा और 24 में ये ऐसे पीछे पड़ जाएगा, कोई कहीं दिखाई भी नहीं देगा। सब परिवारवाद और भ्रष्टाचार में सब लिप्त है। 22 पार्टी में देख लीजिए, उद्धव ठाकरे परिवारवाद, लालू यादव परिवारवाद, जितने हैं सब भ्रष्टाचारी परिवारवाद से जुटे हुए हैं। किसी तरह से बिजनेस है, बना के फिर देश को लूटो। ये जान रहा है कि मेरी सरकार नहीं बनेगी, कुछ तो बन जाएगा। आप एक सांसद, एक विधायक को कितना पेमेंट मिलता है, पेंशन कितना मिलता है, उससे अपना फायदा है देश का। वो लोग देश के लिए नहीं कुछ कर, अपने लिए पार्टी बनाओ जो 25-50 10 हम लोग जीत जाए, 5 साल अपना ऐश हो गए। चाहे अखिलेश यादव हो वही परिवारवाद, लालू यादव परिवारवाद, ममता बनर्जी परिवारवाद, उद्धव ठाकरे परिवारवाद, जो भी सब आपको देख लीजिए सब परिवारवाद में लिप्त है। थोड़ी ना बढ़ाना है, हमको देश को बढ़ाना है। यहाँ तो परिवारवाद है नहीं, यहाँ तो देशवाद है। अच्छा, 18 से 22 सितंबर तक होने वाले संसद में अग्नि विशेष क्षेत्र को सरकार इंडिया शब्द हटाने की प्रस्तावना में संबंधित होगा, तो उसमें बहुत कुछ आने वाला है। ये जो है वर्शिप एक्ट भी हट सकता है, महिला आरक्षण की भी हटा सकती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। देखिए मोदी जी क्या करेंगे, अभी पत्रकार लोग भी डाउट माने शक के दायरे में है, लेकिन कुछ नया होगा जो 18 से 22 तक होगा। ये इंडिया गठबंधन की नींद उड़ गई है कि क्या होगा। कभी सुने थे हम, उस समय टीवी में देख रहे थे, अमरनाथ एक औरत जा रही थी, उसे बीच रास्ते से वापस किया गया। उससे पूछा गया कि मैडम आप इतना भाड़ा लगा के आपको वापस किया जा रहा, बोला अगली बार हम आ जाएंगे, जरूर कुछ नया होगा। 370 वही खत्म हुआ। जिस उपनाम को मेरे भारत को अंग्रेज देके गए, उसको संबोधन में हटाने में क्या दिक्कत है? बात तो संबोधन की हो रही है। आप जहां तक देखिए, जिस प्रक्रिया में शुरुआत की जा सकती है वहां हो रही है, लेकिन जिस जगह सरकार को भी पता है कि दिक्कत है और उसमें कहीं ना कहीं देश का नुकसान होगा, वो सरकार सोच समझ के करेगी जो भी करेगी। और सरकार ने कहीं नोटिफिकेशन जारी किया है कि नाम बदल रहे हैं हम? वो तो एक कबूतरबाज कांग्रेस के और ये घमंडिया गठबंधन के कबूतरबाजों ने एक, इनको जो मुख्यमंत्री को जो लेटर आया है उसके ऊपर भड़क गए ये लोग कि जी हमारे राष्ट्रपति से जो लेटर आया हमारे पास, उस पर रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा हुआ है। बस मैडम, इन्हें मुद्दा चाहिए। आज से 4 दिन पहले एक बोलता है सनातन बेकार है, सनातन को खत्म कर दो। अब ये बोल रहे हैं भारत को खत्म कर दो। ये चाहते हैं कि इंडिया जीवित रहे। अगर इंडिया जीवित रहा, INDIA, तो क्या ये यकीन से कह सकते हैं कि 24 में आएंगे? इनको खुद मालूम है कि 24 में सीट वैकेंट नहीं है। 24 में इनके पिताजी फिर आ रहे हैं और जी, और 29 में इनके दादाजी आ रहे हैं। मोदी जी के बाप नहीं, महाराज
योगी आदित्यनाथ, और उसका मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं आपके चैनल पे। लेकिन वो उसका तो एक कारण है, उसका एक कारण है। आप किसी भी राज्य में हिंदुस्तान के में आज की तारीख में कहीं पे अपराध होता है तो क्या नाम लिया जाता है कि बुलडोजर लाइए। बाबा अपने आप में खुद एक बुलडोजर हैं। लेकिन बाबा जी तो यूपी में है ना। वही तो बात कर रहा हूं आपसे मैं। 2027 का इलेक्शन जीतने के बाद बाबा खुद ब खुद पधारेंगे और कोई और नहीं लाएगा, हमारे भगवान नरेंद्र मोदी लाएंगे उनको, क्योंकि हर आदमी की एक उम्र होती है और इस बात को मोदी जी समझते हैं अच्छी तरह से। उनको भी आराम की आवश्यकता है भाई। कोई आदमी 22 साल से निरंतर काम कर रहा है बिना छुट्टी के, लगा हुआ है देश सेवा करने के लिए, 18-19 घंटे काम करते हैं वो इस उम्र में। आपने देखा है जब विदेश यात्रा जाते हैं वो तो कैसे चढ़ते हैं प्लेन के ऊपर? कभी देखा है मोदी को और राहुल गांधी को देखा है आपने कैसे चलते हैं? मैं अगर बोलूँगा तो आप एक महिला है, आपको भी लगेगा यार कुछ अश्लील हो रहा है, कुछ अश्लील बोल रहा है ये। वाकई में वो जिस तरीके से चलते हैं, मुझे तो उस पर ही थोड़ा सा कुछ कहना है राहुल गांधी के ऊपर, लेकिन मैं नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा अभद्र हो जाएगा। और मैं ये चमचाओं के जैसा अभद्र नहीं हूँ। राहुल गांधी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। राहुल गांधी जी एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, खुद एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी के, तो ज़्यादा कुछ उनके लिए नहीं बोलना चाहूँगा आज की तारीख में। वैसे जब मौका आएगा तो बोलूँगा पक्का।